चलो भाई, लेक्चर नंबर 25 टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। किसके? टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो ये दो है अपने पास। ऑलराइट, फाइनल, इंटरिम। फाइनल में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस डिविडेंड को एजीएम में प्रपोज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं विद द कॉन्सेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज फाइनल डिविडेंड। ऑलराइट, तो जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है वो करंट ईयर में डिक्लेयर किया जाता है एजीएम में। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, बिकॉज देखो कंपनी क्या है कि जो अपने वो अकाउंट्स है वो ऑल्दो वो फाइनल 31 मार्च को बनाती है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाती है, बट कंपनी क्वार्टरली भी अपने प्रॉफिट्स चेक करती रहती है, बिकॉज कंपनी हैज टू प्रिपेयर क्वार्टरली अकाउंट्स एज वेल। तो अगर कंपनी को लगता है कि उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ गया है तो कंपनी क्या करती है, उसको विद इन द प्रीवियस ईयर में ही बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दैट इज कॉल्ड गिविंग इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज ये कंपनी अपने मन से डिक्लेयर करती है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जैसे दो एजीएम हो रही हैं, दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो इंटरिम डिविडेंड है। एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा दैट इज फाइनल डिविडेंड, जो दो एजीएम्स के बीच में डिक्लेयर होगा दैट इज इंटरिम डिविडेंड। सो विदाउट एजीएम, और इसको डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एजीएम में भी उसको डिक्लेयर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही, बट कंसेंट मांगी जाती है शेयर होल्डर्स की, इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। और ये फॉर करंट ईयर होता है। अगर करंट ईयर का जैसे मैंने बोला था, प्रीवियस ईयर का मिलेगा करंट ईयर में और करंट ईयर का मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो अगर करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में मिलेगा और करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। बेसिक सी बात है। और एक और पॉइंट है, फाइनल डिविडेंड में अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो करंट ईयर का डिविडेंड है वो एंड ऑफ करंट ईयर में मिला है, तो उसको भी आप फाइनल डिविडेंड ट्रीट कीजिए। प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा। अरे यार, ये वाला पॉइंट, दिस इज लाइक रियल इंपॉर्टेंट, कि जो करंट ईयर का डिविडेंड है, अगर वो एंड ऑफ करंट ईयर मिलता है तो दैट इज फाइनल डिविडेंड। ऑलराइट, क्या है वो, फाइनल डिविडेंड। ठीक है भाई, ये हो गए दो टाइप के डिविडेंड। अभी एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो ये फाइनल डिविडेंड है और जो इंटरिम डिविडेंड है, ये कितना मिलेगा, कौन से शेयर्स में मिलेगा। अपन एंड पे बना तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे मान लो ये तीन चार तरह के बैलेंस है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया है, आपके पास ओपन मार्केट से परचेज पड़े हैं, आपके पास बोनस पड़ा है, आपके पास राइट शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। ये आपके पास मान लो चार बैलेंस है बस, ठीक है। अब आप इनमें से जो फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं, किसको किसको देगा। तो आप बोलोगे सर, अपन ने लेक्चर नंबर 24 में देखा था कि जो नेट होल्डिंग होगी, जिसके पास भी शेयर्स होंगे कंपनी के, उन सबको डिविडेंड मिलेगा। पढ़ा था ये, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे सर कि फाइनल डिविडेंड अपन ये करंट ईयर में ये शेयर होल्डर के पास इतने शेयर्स हैं तो इन सब पे इसको अपन फाइनल डिविडेंड दे देते हैं, ये बोलोगे। सही है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं सही है? बिकॉज ये जो बोनस शेयर्स हैं और राइट शेयर्स हैं, ये कहाँ से मिले हैं, ओपन मार्केट से मिले हैं? नहीं। तो ये कहाँ से मिले, कंपनी से मिले हैं। मतलब कंपनी ने इसको करंट ईयर में ही इशू किया है, तो ये शेयर प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये करंट ईयर में एग्जिस्टेंस में आए हैं। और जो फाइनल डिविडेंड है वो कौन से शेयर्स के लिए दिया जाता है, दैट एग्जिस्टेड इन द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर के लिए दिया जाता है, जो करंट ईयर में फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। जब प्रीवियस ईयर में ये वाले बोनस के 5,000 शेयर और राइट शेयर्स 8,000 थे ही नहीं, तो आप इनके लिए डिविडेंड नहीं दोगे। तो बेसिकली फाइनल डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर बोनस एंड राइट शेयर्स। बाकी कोई शेयर होंगे, जैसे ये है ओपनिंग बैलेंस, ओपन मार्केट वाले, ये प्रीवियस ईयर में भी एग्जिस्ट करते होंगे, जैसे रिलायंस के शेयर 40-50 साल से चलते हैं, तो वैसे आप इन पे दोगे। ऑलराइट, फाइनल डिविडेंड दे दिए इन पे। इंटरिम डिविडेंड किस पे आएगा, इंटरिम डिविडेंड सब शेयर्स पे आएगा। इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड फॉर करंट ईयर पेड इन द करंट इन बिटवीन करंट ईयर, तो वो सब पे आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा भाई डिविडेंड का। अब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब डिविडेंड की बात होगी तो एक डिविडेंड का कॉलम अलग बना लोगे। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दिस इज अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड डिविडेंड अकाउंट। ऑलराइट, जैसे कैश बैलेंस 11th में बनाते थे ना, कैश और बैंक सेम में ही होता था,
तो वैसे कैश अकाउंट अलग था, बैंक अकाउंट अलग था। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट वाला, ये डिविडेंड वाला सेपरेट अकाउंट है, ठीक है। अगर आपको इंटरिम डिविडेंड आएगा, आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, तो डिविडेंड को क्रेडिट करोगे। इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है, तो अगर इंटरिम डिविडेंड आता है तो आप सिंपल ये डिविडेंड वाले कॉलम में यहाँ पे बैंक बाय बैंक करके लिख दोगे। ये इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट है। इंटरिम डिविडेंड में कुछ झोल नहीं है, बस इतना करना है कि बैंक में। फाइनल डिविडेंड में झोल है। फाइनल डिविडेंड में क्या झोल है सर, कि आपको दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। नॉर्मली अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, फिर उस डिविडेंड को पीएनएल में ट्रांसफर भी करना होता है, ये एंड पे एंट्री मारी हुई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएनएल। एक्सेप्शन क्या होता है, अगर डिविडेंड है जो ओपन मार्केट शेयर्स पे है, ओपन मार्केट परचेजेस पे है, तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। वाई सर, 24th लेक्चर याद करो, हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था आपको दिखाते हैं। जो ये ई बंदा है, जो ये ई बंदा है, इसने जब डिविडेंड इसने जब शेयर खरीदा, इसके मार्केट प्राइस में डिविडेंड का जो बेनिफिट था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। मतलब ई ने शेयर खरीदते हुए डिविडेंड के पैसे भी दिए मार्केट को। तो इसीलिए जब ई को एक्चुअल में डिविडेंड रिसीव हुआ, ही विल एडजस्ट दैट डिविडेंड रिसीव्ड अगेंस्ट द कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो वो इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अपनी कैरिंग वैल्यू रिड्यूस करेगा इस ओपन मार्केट शेयर्स की, तो वो डिविडेंड को इधर दिखाएगा। तो व्हाट ही विल डू इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल का कुछ सीन नहीं है क्योंकि अपन ने कैरिंग वैल्यू से निकाल दिया इसको। ऑलराइट, सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ये भी देख लो एक बार भाई, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू। ये फ्रैक्शन नहीं करेंगे टाइम के हिसाब से, किसको मिलेगा, करंट इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रीवियस होल्डर्स को नहीं मिलेगा। और तो हो ही गया आई थिंक, इंटरिम हो गया, ये हो गया, टाइप्स ऑफ डिविडेंड हो गया, और ये भी कुछ हो गया। तो बेसिक सी बात है, टू समराइज इट ऑल, टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड interim dividend. Final dividend, interim dividend. Final dividend is a dividend proposed by board of directors, declared in the AGM and will be distributed with the consent of the shareholders. Previous year का current year में, current year का next year में मिलेगा। अगर current year का end of the current year पे मिल रहा है तो that is also final dividend. Interim dividend is the dividend which is for the current year and is also paid in the current year. All right, interim dividend will be paid on all the shares, open market purchase, right shares, bonus shares, because they are existed in the current year, और एग्जिस्टेंस में भी करंट ईयर में आए हैं, राइट और बोनस, और डिविडेंड भी करंट ईयर का है। फाइनल डिविडेंड विल बी पेड फॉर ओपन मार्केट सिक्योरिटीज एंड परचेजेस। बोनस और राइट शेयर्स प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट नहीं करते तो उन पे डिविडेंड नहीं बनता है। फाइनल इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ऑन बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी जस्ट transferred to dividend account, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, then will be transferred to PNL, dividend account debit to PNL as a balancing figure, ऐसे, ठीक है। और जो ओपन मार्केट परचेजेस पे फाइनल डिविडेंड मिलेगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दैट इज द जिस्ट ऑफ द लेक्चर एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।